दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट का पहला दिन हो आपका और आपके हाथ में आ गई है ड्राइंग, और इस ड्राइंग में जो डेटा दिया हुआ है वो है मिलीमीटर में। लेकिन कंफ्यूजन तो अब आने वाला है, क्योंकि जब आप वर्क एग्जीक्यूट करवाएंगे लेबर और कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, तो वहां पर फिट, इंच और सूत जैसी यूनिट चलती है। तो किस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एकदम आसान से वे में और कॉन्सेप्ट के साथ में, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं मेरे सभी इंजीनियर्स के साथ में। आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क को एग्जीक्यूट कराते हैं। अब वो ड्राइंग दो तरह की होती है, एक होती है आर्किटेक्चरल ड्राइंग और दूसरी होती है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। जो भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग होगी वो आर्किटेक्ट द्वारा प्रिपेयर की जाती है ऑफिस में बैठकर। इसमें आर्किटेक्ट ड्राइंग में क्या होगा, आर्किटेक्ट ड्राइंग में क्लाइंट के द्वारा जितनी भी रिक्वायरमेंट होंगी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, जैसे आप एक क्लाइंट है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, आपके पास प्लॉट है, क्या क्या एमिनिटीज चाहिए उसके अंदर, कितना बड़ा बेडरूम होना चाहिए, कितना बड़ा हॉल होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कितने लोग रहेंगे उसमें, और क्या क्या हमें फैसिलिटीज उसके अंदर चाहिए, गार्डन चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट। इन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आर्किटेक्ट एक अच्छा सा प्लान बना के देता है, जिसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग। अब आर्किटेक्ट ने सुंदरता के हिसाब से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हुए ड्राइंग तो बना दी, लेकिन वो ड्राइंग बनने के बाद जब साइट पर वर्क एग्जीक्यूट होगा तो कॉलम का साइज क्या रहेगा, कॉलम के अंदर रेनफोर्समेंट कितने डाया की होंगी, फुटिंग कितना बड़ा बनाना है हमें, किस शेप का बनाना है हमें, स्लैब का थिकनेस कितना रहेगा, ये सारी की सारी चीजें देता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्ट्रक्चरल डिजाइन करके। दिस ड्राइंग इज नोन एज स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। दिस ड्राइंग आर नोन एज स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में क्या होगा, स्ट्रक्चर की डिटेलिंग होगी कि कॉलम, अब यहाँ पे मुझे कॉलम दिख रहा है अभी, लेकिन किसी और बिल्डिंग में जाऊंगा कॉलम का साइज हो सकता है बड़ा हो सकता है इससे छोटा हो। यहाँ मुझे नीचे बीम दिख रही है, ग्राउंड बीम का साइज यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है एक्स, किसी और बिल्डिंग में जाऊंगा तो वहाँ पे कुछ और दिखेगा। तो ये जो डिटेलिंग है ये कौन देता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर देता है। तो हमारे पास कितने तरह के ड्राइंग आई, दो तरह के ड्राइंग आई, एक आए आर्किटेक्चरल ड्राइंग और दूसरे। अब दोनों ही ड्राइंग में एक बात कॉमन है कि ये जितने भी इंजीनियर्स होते हैं ना, ये थोड़ा एक्यूरेसी और प्रिसीजन के हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। एक तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी जितना ज्यादा होगा उतने एरर्स आने के चांसेस कम होंगे। जितना प्रिसीजन लेंगे आप, प्रिसीजन मतलब पास में एकदम नेग्लिजिबल चीजों को भी आप जो है मेजर कर रहे हैं। तो सबसे छोटी यूनिट जिसको आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि छोटी यूनिट तो बहुत सारी होती है, नैनोमीटर, डेकामीटर, लेकिन इनको मेजर नहीं कर पाते हम, नेकेड आई से तो बिल्कुल मेजर नहीं कर पाएंगे, मैग्नीफायर ग्लास लगाने पड़ेंगे आप। लेकिन एक एमएम ऐसी यूनिट होती है, मिलीमीटर, जिसको आप जो है सबसे छोटी यूनिट होती है, और इस यूनिट को आप जो है मेजरमेंट भी कर सकते हैं अपने स्टील टेप की सहायता से। सभी के पास स्टील टेप है अपने, तो मिलीमीटर जो है सबसे छोटी यूनिट होती है। तो ये जितने भी लोग होते हैं ना, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर, एक अच्छा आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर कहूंगा मैं, ये मिलीमीटर में ड्राइंग देते हैं। मिलीमीटर में जनरल केसेस में या तो सेंटीमीटर में देंगे या मिलीमीटर में देंगे, और ज्यादातर केसेस में मिलीमीटर में, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर। जब सबसे छोटी यूनिट में हम चीजों को ड्राइव करेंगे तो एरर आने के चांसेस लेस हो जाते हैं। लेकिन एक गड़बड़ है अभी, वो गड़बड़ क्या है कि आर्किटेक्ट ने और स्ट्रक्चर इंजीनियर ने ड्राइंग तो बना दी मिलीमीटर में, लेकिन ये जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो वर्क एग्जीक्यूट करेंगे, कौन करेंगे वर्क एग्जीक्यूट, कॉन्ट्रैक्टर, लेबर, मैशन, ये लोग करेंगे यहाँ पर, सुपरवाइजर्स। इन लोगों के साथ एक समस्या है, इनको मिलीमीटर समझ में नहीं आता, इनको फिट समझ में आता है, इनको इंच समझ में आता है, इनको सूट समझ में आता है, लेकिन मिलीमीटर मीटर से थोड़ा सा ये दूर दूर तक वास्ता नहीं है। काम करेंगे ये लोग और ड्राइंग बनाई है उन लोगों ने जिन्होंने बनाई है मीटर में, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, लेकिन इन लोग को पता है फिट, इंच और सूत। बीच में बच गए हम सिविल इंजीनियर, बीच में बच गए हम सिविल इंजीनियर कि भाई हमें ड्राइंग का डेटा तो लेना है मीटर, सेंटीमीटर और एमएम में, लेकिन इनको जो वर्क एग्जीक्यूट वाले लोग हैं इनको डेटा देना है फिट, इंच और सूत में। अब मैं इनसे बोलूँ 250 बाय 300 का बीम बनाना है तुमको, ये बोलेंगे क्या साहब क्या बोल रहे हो, 250 बाय 300 का बीम क्या होता है, 250 बाय 300। लेकिन यहीं पर ही मैं इनको बोल दूं 10 इंच बाय 12 इंच का बीम बनाना है, तो डेफिनेटली दे कैन डू इट, मना नहीं कर सकते, क्योंकि पता है इनको वो यूनिट, ये अवेयर है उसमें। तो बीच में कौन है, हम सिविल इंजीनियर, वी आर द मीडिएटर बिटवीन आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर वर्सेस लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो हमें आना चाहिए यूनिट का, कि हमें एमएम में मिल जाए, मीटर में मिल जाए, सेंटीमीटर मिल जाए, तो हम फिट, इंच और सूत में पहुंच पाए। ये सीखना है आज की क्लास में। तो हम चलेंगे अंदर और आगे क्लास अंदर से करेंगे, ठीक है, यहीं मेजरमेंट करेंगे और यहीं सीखेंगे। तो अब हम बात करें यूनिट कन्वर्जन की अपने। अब देखिए हमारा जो स्टील टेप होता है उसके अंदर ना दो फैमिली होती हैं। एक फैमिली होती है जिसको हम मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं, और एक होता है एम्पेरिकल सिस्टम। ये जो मैट्रिक सिस्टम है इसमें आता है मीटर, सेंटीमीटर और एमएम। एम्पेरिकल सिस्टम में आता है फिट, इंच और सूट। फिट को डिनोट कराते हैं सिंगल डैश से, इंच को डिनोट कराते हैं डबल डैश, और सूट को ट्रिपल डैश। स्टील टेप है आपके पास सभी के, निकाल लेना अपना। देखिए यहां पर जब हम देख रहे हैं टेप को, तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है, और नीचे भी 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। जो ऊपर वाली टर्म है ये है फिट, इंच और सूट की फैमिली, और जो नीचे वाला फैमिली है ये है मीटर, सेंटीमीटर और एमएम का फैमिली। क्लियर है? तो हम ऊपर वाले पे फोकस करेंगे अभी। इसको बोलते हैं एम्पेरिकल सिस्टम। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिख रहा है, ये है इंच। ये 13 14 15 क्या है, इंच है ये। यानी कि 13 से 14 1 इंच, 14 से 15 1 इंच, 16 से 17 1 इंच। जब 12 इंच कंप्लीट हो जाते हैं तब जाके बनता है
1 फीट। ये हम सभी को पता है, जब 12 इंच बन जाते हैं तब जाके बनता है 1 फीट। तो ऐसा लिख सकता हूं मैं 1 फीट में 12 इंच। ये गलत बात तो नहीं होगा हमारा अगर हम ऐसा लिखेंगे? तो 2 फीट में साहब 24 इंच कैसे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 इंटू 12 कर दिया, आंसर आ गया कितना 24 इंच। 4 फीट में 48 क्या किया, इंटू किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इंच। तो एक कॉन्सेप्ट बन रहा है यहां से। वो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है, फिट बड़ी यूनिट है या इंच बड़ी यूनिट है? फिट बड़ी यूनिट है। फिट यहां पे जब 12 इंच कंप्लीट है तब जाके 1 फीट बना, तो बड़ी यूनिट कौन सी हुई, फिट, और इंच छोटी यूनिट है। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। अभी क्या कर रहे थे आप, मल्टीप्लाई कर रहे थे। आप 1 फीट से 12 इंच बनाए और 2 फीट से 24 इंच बना दिए, 4 फीट से 48 इंच बना दिए, यानी कि बड़े यूनिट से छोटे में आएंगे तो मल्टीप्लाई किया जाएगा। आप फिट से इंच में आ रहे थे ना, आप फिट से इंच में आ रहे तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। फिट से इंच में आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो छोटे से बड़े में जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल डिवाइड, यानी कि इंच से फिट में जाएंगे तो हमें डिवाइड बाय 12 करना होगा। यानी कि मैंने आपसे बोला 8 इंच, तो आपको इसे फिट में करना है कन्वर्ट, तो कैसे करेंगे, 8 डिवाइड बाय 12, जो भी वैल्यू आएगी उतना फिट। बताओ कितना वैल्यू आएगा, तो 8 डिवाइड बाय 12, द वैल्यू इज 0.67। 667 कर दूं इसको, ज्यादा ज्यादा 66 आ रहा है, कन्वर्ट यहीं पे खत्म करो इसको। तो बड़े यूनिट से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और छोटे यूनिट से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है आपकी क्लास। ये बात हुई पहला चीज हमारा। अब आते हैं इंच से सूत में। तो आप देखोगे यहां पर 10 और 11 के बीच में छोटे छोटे लाइन दिख रही है आपको, 20 और 21 के बीच में भी सेम पैटर्न दिख रहा है आपको, 25 और 26 के बीच में भी सेम पैटर्न दिख रहा है आपको, 28 और 29 के बीच में भी सेम पैटर्न दिख रहा है आपको। यानी कि जो पैटर्न है, इन पैटर्न को बोलते हैं हम सूट। क्या बोलते हैं इसको, सूट बोलते हैं इसको। तो कैसे है पैटर्न, ये थोड़ा समझाता हूं। किसी भी एक चीज को ले लेते हैं, लेट से 20 21 ले लेते हैं। तो हमने 20 लिया, यहां पर 20 लिखा, 20 के बाद एक देखो कुछ छोटी सी लाइन दिख रही है, चेक करो। 20 के बाद एक छोटी सी लाइन आपको देखने को मिलेगी, और उस छोटी सी लाइन के बाद ना एक बड़ी सी लाइन दिखेगी, चेक करो फिर से, छोटी लाइन और देन एक बड़ी लाइन, ऐसा पैटर्न दिखेगा। फिर से एक छोटी लाइन दिखेगी और एक बड़ी लाइन दिखेगी, सेम पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है। भरोसा मत करना मेरी बात पे, टेप जैसा बता रहा है वैसी बात करेंगे हम। फिर से एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन दिखेगी, छोटी लाइन ये बड़ी लाइन, एक ये छोटी लाइन ये बड़ी लाइन, 2 ये छोटी लाइन ये बड़ी लाइन, यहां तक पहुंचे अभी हम। और फिर से एक छोटी लाइन तो दिख रही है, लेकिन लाइन इस बार बहुत बड़ी दिख रही है, ये वाली बीचों बीच वाली लाइन, ये लाइन एक बड़ी लाइन दिख रही है, मतलब इसका मतलब आधे पोर्शन तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब हाफ पोर्शन तक पहुंच गए। फिर से एक छोटी लाइन, फिर से बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, फिर से एक छोटी लाइन, और इस बार लाइन यहां तक पहुंची और यहां पे लिखा हुआ है 21। यानी कि ये जो लाइन थी यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ये बड़ी लाइन को गिन रहा हूं मैं। चेक करो बड़ी लाइन 8 है क्या, 20 और 21 के बीच में बड़ी लाइन 8 है क्या? किसी और में देखो, इस बार किसी और में देखो, 13 14 15 16 में देखो, 26 27 में देखो, 8 बड़ी लाइन है। इसका मतलब 20 21 क्या था, 1 इंच था। 20 21 क्या था, 1 इंच। 1 इंच में होते हैं 8 सूत, 1 इंच में होते हैं 8 सूत। अब ये जो छोटी लाइन थी ये क्या है, ये आधा सूत है, हाफ, और ये हाफ मिलके तो 1 बनता है, ये हाफ एंड हाफ मिलके क्या बनता है, 1। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे ये कितना सूत होगा, यहां तक आते आते, तो देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 4.5, यानी कि 4.5 सूत है ये, है ना। चलो अब मुझे बताओ ये कितना सूत होगा, ये वाला बताओ, 6.5, 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ, 6.5 सूत, है ना। चलो 1 इंच का निकाल लिया, 2 इंच में कितने सूत कैसे पता, 2 मल्टीप्लाई बाय आ गया 16 सूत। साहब बताएं 6 इंच में कितना सूत, 6 8 जा 48 सूत। आप बताएं 4 इंच में कितना सूत, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32, 30 सूत बड़ी यूनिट है, इंच बड़ी यूनिट है, इंच बड़ी यूनिट है, इंच के अंदर सूत है ना। तो बड़े यूनिट से छोटे में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय किससे, 8 से, और सूत से हमें इंच में जाना पड़े तो डिवाइड बाय 8। क्लियर है पहला कॉन्सेप्ट, एक पेज कंप्लीट हुआ हमारा पहला कॉन्सेप्ट। तो आपको कुछ मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा सभी को, है ना। चलिए अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाओ और लिखें कुछ क्वेश्चन। ये टास्क करेंगे सेल्फ टास्क, कौन सा, रूम में मेजरमेंट करना है खुद से और उनको सॉल्व करना है। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा आपको, हमने साइट पे सुना होगा, ये सुनेंगे कि 4 इंच में 100 mm, 4 इंच में कितने mm। बेसिकली होता क्या है, ये केवल टिप्स पे याद करने वाली चीजें हैं। बेसिकली 1 इंच में ना 25.4 mm होते हैं। 1 इंच में कितना होता है, 25.4 mm। इसमें 0.4 को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो 2 इंच में कितना हो गया, 50। 3 इंच में कितना हो गया, 75। एक 25-25 का इंटरवल हो गया। 4 इंच में, 5 इंच में, 5 इंच का स्लैब डालना है 125 mm। 6 इंच में, 7 इंच में, 8 इंच में, 9 इंच में, 10 इंच में, 11 इंच में, 12 इंच में, आगे सो ऑन बढ़ाते जाना। तो टिप्स पे याद करना है हर 25-25 mm। 1 mm को जो है थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हुए, 5 mm का एक लीस्ट काउंट है हमारे पास, है ना।
तो ये हमारे पास, जैसे मैं अभी क्लास के स्टार्टिंग में आपसे बोल रहा था, किसी हमने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोला, लेबर या कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि 250 बाय 300 का बीम बनाना है, ऐसा एक मैंने एग्जांपल लिया था। और फिर मैंने एक एग्जांपल लिया वहीं पे 10 बाय 12 इंच का, तो ये रहा 250 mm को 10 इंच और 300 mm को 12 इंच बोलते हैं। 10 इंच बाय 12 इंच का बीम बनाना है, मानिए कि आपके ड्राइंग में होगा 250 mm बाय 300 mm का। क्लियर है क्या? 10 इंच बाय 12 इंच। तो इसको टिप्स पे याद रखना है। चलिए 4 इंच, 1 इंच, 25, 3 इंच, 75, 6 इंच, 150। वेरी गुड। तो ये टिप्स पे याद रखना है। 25 बढ़ाते जाओ, 25 बढ़ाते जाओ, सिंपल सा गेम है। 4 तारीख से जो क्लास स्टार्ट होगी फजल सर के साथ में, वो रहेगी क्वांटिटी सर्वे की। QS निकालना है आपको। आपको निकालना है कि ये फॉर एग्जाम्पल एक बीम है, पीछे बीम दिख रही है, इस बीम में कितना कॉन्क्रीट लगेगा और इस कॉन्क्रीट में कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट लगेगा। ये ब्रिक वर्क दिख रहा है इधर, इस ब्रिक वर्क के वॉल्यूम में कितना ब्रिक, कितना सीमेंट और कितना सैंड लगेगा। इसकी क्लास स्टार्ट होगी आपकी 4 तारीख से। तो इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा वॉल्यूम क्या होता है। तो देखो वॉल्यूम हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। आ जाओ इधर एक मिनट। ये ब्रिक वर्क दिख रहा है इधर, देखो ये एक कॉलम है और वहां एक कॉलम है। ब्रिक वर्क इन दोनों कॉलम के बीच में हुआ है। जब भी कोई भी डिस्टेंस, कोई भी मेजरमेंट आप दो कॉलम के बीच में मेजर करते हो, उसको बोलते हैं हम क्लियर स्पैन। जैसे कि यहां पर एक कॉलम बनाया मैंने और यहां पर एक दूसरा कॉलम बनाया, तो इन दोनों कॉलम के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? क्लियर स्पैन। और ब्रिक वर्क भी उन्हीं के बीच में हुआ है, दिख रहा है हमें। दूसरा, अगर कॉलम के सेंटर पॉइंट से, एक और उस वाले कॉलम के सेंटर पॉइंट पे जाइएगा, यदि मैं इस कॉलम के सेंटर पॉइंट से दूसरे कॉलम के सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करूंगा, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव स्पैन। यानी कि कॉलम है ये, कॉलम का सेंटर, ये कॉलम का सेंटर पॉइंट, और इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, दिस इज कॉल्ड स्पैन। क्लियर है क्या दोस्तों? इंजीनियर्स तो सीख रहे हैं यूनिट कन्वर्जन, लेकिन आप लोग को बताना चाहूंगा ये यूनिट कन्वर्जन तो हमारे कोर्सेज का पहले दिन का ही पार्ट होता है। और यदि आपको डिटेल में सीखना है 2 मंथ का सर्टिफाइड साइट इंजीनियर कोर्स या 4 मंथ का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन क्वांटिटी सर्विंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, तो देखिए नीचे नंबर दिया हुआ है 9111001234, क्योंकि ऐसा ही प्रैक्टिकल तरीके से हमारे सभी ट्रेनर्स आपको डिटेल में सिखाते हैं हमारी सभी ब्रांचेस के अंदर, जहां पर आपको मिलता है प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ साथ इस कैरियर से जुड़ी हुई वो इंपॉर्टेंट कैरियर स्किल्स जो कि आपके कैरियर को स्टार्ट और ग्रोथ दे सकती है। तो 9111001234 पे मेरी काउंसलिंग टीम से बात करो और रजिस्ट्रेशन बुक करो। हमने ये बनाया, यदि मैं आपसे बोलूं इंच से आपको मिलीमीटर में आना है, आ जाओगे? इंच से फिट में, फिट से मीटर में, मीटर से मिलीमीटर में आ सकते हैं। कैसे भाई? ये 100 है, मीटर से डायरेक्ट आना पड़े मुझे इसमें, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। सेम यहां से भी डिवाइड बाय 1000। इंच से मिलीमीटर में आ सकते हैं हम, इंच से मीटर में जा सकते हैं, जा सकते हैं। सेंटीमीटर से सूत में आ सकते हैं, सेंटीमीटर से पहले मीटर में, मीटर से फिट में और फिट से सूत में। एक करके दिखाता हूं। लेट अस से मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 36 इंच है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू किसमें? मिलीमीटर में। तो 36 इंच को पहले डिवाइड बाय 12 करके फिट में आ जाऊं, तो आ गया 3 फिट। और इस 3 फिट से मुझे जाना है मीटर में। कैसे जाऊंगा? फिट से मीटर में जाऊंगा तो डिवाइड या मल्टीप्लाई? फिट से मीटर में जाऊंगा तो डिवाइड। फिट छोटी है ना, फिट से मीटर में जा रहा हूं, ये फिट है, ये मीटर है, फिट छोटी यूनिट है, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 3.281। तो डिवाइड कर दो 3.281 का, द वैल्यू इज 0.914। बस इतना ही ले लेते हैं। किसमें आ गया ये? मीटर में। 0.914 मीटर आ गया वैल्यू। अब इस वैल्यू को किस में ले जाना है मुझे? मिलीमीटर में। तो मीटर से मिलीमीटर में आने के लिए क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, द वैल्यू इज 91435 मिलीमीटर। दैट्स इट। 914 मिलीमीटर। पहुंच गए? कहीं से कहीं भी जा सकते हो, बशर्ते जरूरत है प्रैक्टिस की। चलिए, तो मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको नोट कर लो पहले तो आप लोग, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है 36 फीट 4 इंच और 6 सूत को कन्वर्ट करना है फिट में, को कन्वर्ट करना है फिट में। 36 फीट 4 इंच और 6 सूत को कन्वर्ट करना है फिट में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे आप 1082 मिलीमीटर, 1082 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है आपको इंच में, हो जाएगा। मिलीमीटर से मीटर में, मीटर से फिट में, फिट से इंच में, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप 48 इंच को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये अभी जो हुआ हमारा, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बस। अब चलेंगे हम सेकंड कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और एक सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको डोर विंडो दिख रहे हैं, इसको मेजरमेंट करना है। लेकिन मेजरमेंट करते टाइम एक बात का ध्यान देंगे, मुझे टेप दे दो बस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने मेजरमेंट किया, ये क्या है? डोर की लेंथ है, ये डोर है, इसकी लेंथ है। जब मैं इसको मेजरमेंट कर रहा हूं, यहां पकड़ेंगे आप, जब मैं इसकी मेजरमेंट कर रहा हूं तो मेजरमेंट को लिखूंगा कैसे? तो देखो 3 फीट यहां खत्म हो रहा है, लेकिन मेरा डोर तो यहीं खत्म हो रहा है, तो यहां से पहले फिट कौन सा कंप्लीट हुआ? 2। यहां पे पहुंचे 11 इंच, यानी कि 2 फीट 11 इंच बोलूंगा इसको। और 11 इंच के बाद भी तो थोड़ा सा डिस्टेंस है, उसको किस में मेजर करूंगा? सूत में। तो यानी कि कितने सूत? तो यहां पे गिनते हैं, 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, यहां पहुंच गया। ये आ गया 5 सूत और यहां पर ये आ गया
6 सूत, लेकिन 6 सूत तो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है यहाँ पे, मतलब ये आधे सूत पे खत्म हो रहा है, यानी कि 5.5। क्या बोलूंगा इस मेजरमेंट को? 2 फीट 11 इंच 5.5 सूत, यही बोलेंगे इसको। तो इस तरीके से आपको जो है मेजरमेंट करना है डोर और विंडो का। डोर और विंडो का क्या करना है? मेजरमेंट करना है एक प्रॉपर मेजरमेंट के इन द फॉर्म ऑफ इंच, सूत और फिट में। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? यहां पर लिख रहे हैं डोर का लेंथ मेजरमेंट किया, ये जो मेजरमेंट हुआ है ये हुआ है डोर का लेंथ, और डोर का लेंथ कितना आया? 2 फीट 11 इंच और 5.5 सूत, ये इसका मेजरमेंट लिखेंगे। साइड पे इस तरीके से हमें मेजरमेंट करना रहेगा बार बार, ठीक है। तो 2 फीट 11 इंच 5.5 सूत यहां पे हमें मिला है यहां पर। तो इसको हमें एक सिंगल यूनिट पे लाना है। किस पे लाना है? एक सिंगल यूनिट पे लाना है। सिंगल यूनिट यानी कि फिट में लाना है हमें इसको। जब हमें इसे फिट में लाना है तो फिट कहां है? यहां पर है, तो यहां से क्लोज करते हुए जाना पड़ेगा, पीछे से क्लोज करेंगे तब फिट में पहुंचेंगे। तो यहां पर जब हम क्लोज करने जाएंगे तो एक डेरिवेशन बन जाता है कुछ ऐसा, ये जो आपको दिख रहा है यहां क्या बन जाएगा? एक डेरिवेशन। ये 5.5 सूत देख रहे हैं आप, ये 5.5 सूत को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? इंच में। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा? डिवाइड किससे? 8 से। तो कर दो जल्दी से 8 से डिवाइड इसको। 5.5 गलत कर रहे हैं आप, 5.5 को डिवाइड करो, फिर से करो। 5.5 डिवाइड बाय 8 0.875। क्या यूनिट क्या होगी? इंच। कन्वर्ट हो चुका ना, और 11 इंच पहले से मौजूद है हमारे पास, और आप सभी जानते हैं सेम यूनिट क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो 11 इंच ऐड हो गया, तो अब क्या बन गया? 11.6875 इंच। अब क्या हम इसको फिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे? डिवाइड बाय 12 कर दिया, कितना आएगा? 11.6875 डिवाइड बाय 12, 974 कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या बन गया? फिट। और पहले से 2 फिट क्या है हमारे पास? मौजूद है, तो 2 फिट दोनों को ऐड कर दिया, द वैल्यू इज 2.974 फिट हो गया, सिंगल यूनिट में आ गया। यही करना था हमको। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? मेजरमेंट करना है डोर की विंडो, डोर की लेंथ, विंडो की लेंथ, डोर की हाइट, विंडो की हाइट। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा आप सभी को। देखो क्या होता है, आप सभी ने क्लास 9th में एक मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो पढ़ा होगा। यही होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में हो सकता है इसको कुछ और बोलते हैं, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम, ये सब जानते हैं हम। और ये जो ड्राइंग बनाने वाले लोग हैं, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर, इन्होंने भी पढ़ा है सब्जेक्ट, इन्होंने भी पढ़ा है चैप्टर। तो क्या करते हैं ये ना, जब भी हमें विंडो का साइज देंगे तो विंडो की साइज में ये वाली एक्सिस कौन सी होगी? एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस को हमेशा लेंथ बोला जाएगा विंडो की, और वाई एक्सिस को विंडो की हाइट बोला जाएगा। विड्थ ये होगी, चौड़ाई, वॉल की विड्थ, ये क्या बोला जाएगा? हाइट बोला जाएगा। तो ये कैसे देंगे साइज? ये ऐसा लिख के नहीं देंगे आपको, कोई इतनी हेल्प नहीं करने बैठा आपकी। ये कैसे लिख के देंगे? 1.5 मीटर बाय 1.2 मीटर। अब आपको मानना कौन सी लेंथ है, कौन सा हाइट है। तो हमेशा x कोऑर्डिनेट ये होगा, y कोऑर्डिनेट। तो x मतलब 1.5 क्या? विंडो की लेंथ या हाइट? लेंथ। और 1.2 क्या? विंडो की हाइट। यानी कि मैं बोलूं ये जो सामने दिख रही है विंडो, इसकी लेंथ 1.5 मीटर और हाइट 1.2 मीटर। तो ऐसे हमें आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर साइज देते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। अगर मैं डोर की बात करूं, ये डोर दिख रहा है मुझे, ऐसा देखेंगे एक्स एक्सिस डोर की लेंथ, और ऐसा देखेंगे वाई एक्सिस डोर की हाइट हमेशा। इवन आप ये छोड़ो, बीम देखोगे, बीम, तो बीम का साइज दिया आपको 250 बाय 300, तो 250 mm बीम की क्या है? विड्थ है, और 300 mm क्या बीम की डेप्थ होगी या हाइट होगी। क्लियर है क्या? तो जाओ आप दो मेजरमेंट लेके आओगे इंडिविजुअली, सभी लोग आप 2 मेजरमेंट लेके आओ, आप 2 मेजरमेंट, आप 2 मेजरमेंट, आप 2 मेजरमेंट, या आप दोनों एक साथ जाओ 2 मेजरमेंट लेके आओ, आप दोनों एक साथ जाओ 2 मेजरमेंट लेके आओ, ठीक है। किसी भी विंडो की, किसी भी डोर की, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ऐसा जैसा हमने ये लिया था 2 फीट 11 इंच 5.5 सूत, मानेंगे पूरा मेजरमेंट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी आप मेजरमेंट लगाओ, थोड़ा सेफ्टी से जाना है, ठीक है, ध्यान से देखते हुए।